देश के सियासी नक्शे में 49% आबादी वाले 17 राज्यों में भाजपा की सरकार। इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस 88% आबादी पर राज करती थी। मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जब एक के बाद एक राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी की सरकार बनते जा रही थी, तब उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की गई थी। दिसंबर 2017 में जब भाजपा गुजरात और हिमाचल में जीती तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक में बड़े गर्व से कहा था, इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी तो कांग्रेस की सरकार 18 राज्यों में थी। हालांकि उस समय कांग्रेस 17 राज्यों में थी, लेकिन जब हम सत्ता में है तो हमारी सरकार 19 राज्यों में है। मोदी ने जब ये बातें कही थी, उनके अगले 3 महीने में यानी मार्च 2018 तक भाजपा 21 राज्यों में पहुंच चुकी थी। यही भाजपा का पीक था। उस समय भाजपा और उसके सहयोगी की सरकार देश की 70% आबादी पर राज कर रही थी। अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ ले तो यह आंकड़ा 71% के पार पहुंच जाता है। 80% इलाके पर भाजपा और उसके सहयोगी दल काबिज थे। वर्तमान में देश की 17 राज्यों में भाजपा की सरकार है। देश में मोदी मैजिक बरकरार। 11 राज्यों में 59 सीटों पर हुए चुनाव में से 40 सीटें जीती भाजपा। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर उपचुनाव में देखा जलवा। एक तरफ जहां बिहार चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहा, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव में भी भाजपा को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। प्रदेश में 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों में से 20 पर बीजेपी को जीत मिली। इसके अलावा गुजरात में क्लीन स्वीप करते हुए सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की। इन सीटों के अलावा कर्नाटका में भी उपचुनाव बीजेपी के लिए खास था। सीएम बीएस येदियुरप्पा की नाक का सवाल था और उन्होंने यहां दोनों सीटें जीती। मणिपुर में 5 सीटों में से 3 पर भाजपा के खाते में आई। यह साफ है कि देश में मोदी का जलवा बरकरार है।